दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा मामले का जिक्र करने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली के लिए बड़े मुद्दे की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूदा 3 बड़े कूड़े के पहाड़ों के बाद अब 16 और नए पहाड़ का जिक्र होना आम जनता के लिए किसी शौक से कम नहीं है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी जो समस्या बनी है वो समस्या बनी है कूड़े की। कूड़े पहले से भी समस्या बनी रही है दिल्ली के लिए। इस वक्त मैं गाजीपुर लैंडफिल जो साइट है उसी पे हूँ और मैं आपको बता दूं कि अभी नहीं बल्कि दशकों से लंबा ये लैंडफिल साइट है जिसको बहुत तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई थी। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि एमसीडी का ये जो स्लटर हाउस है वो है, रेंडरी प्लांट है वो है, गाजीपुर का मुर्गा मंडी है, उसके बाद दूसरी जो सब्जी मंडी है वो भी आसपास में ही है। ये सबसे बड़ा सेगमेंट था जिसे दिल्ली सरकार ने बचाने की कोशिश की थी, एमसीडी ने भी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार ये स्थापित क्यों हुआ और खासकर इस हिस्से में रहने वाले जो दिल्ली के आसपास खासकर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं वो इससे सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जहां जहां कूड़े के पहाड़ हैं, वहां लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है और अगर बीजेपी की ये साजिश सफल हुई तो 16 नए कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के शहरों में कूड़े के प्रबंधन का काम चल रहा है, लेकिन दिल्ली की बीजेपी शासित एमसीडी अनूठी है, जो दिल्ली से कूड़ा खत्म करने के बजाय कूड़ा बढ़ाने पर काम कर रही है। इन तीनों कूड़े के पहाड़ों की जो स्थिति है, 15 साल में जो इस कूड़ा का चमत्कार पैदा किया भाजपा ने, मैं केवल 2-3 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है भलसवा का कूड़े का पहाड़, जिसमें 90 लाख टन अनुमानित कूड़ा आ जाए। उस 90 लाख टन के कूड़ा जो वर्तमान में है उसमें 4000 टन कूड़ा डेली आता है और उस 4000 टन कूड़े में से अभी तक जो 15 साल में इंतजाम कर पाए उसके हटाने का, उसके हिसाब से 2500 प्रोसेस कर पाते हैं, यानी 1500 टन कूड़ा डेली एक्सेस हो रहा है। जो 90 लाख टन कूड़ा है वो तो है, 1.5 लाख टन सारा जो प्रोसेस का उनका जो तामझाम है, उसके बाद डेली पर डे 1500 टन कूड़ा डेली वहां पर ऐड हो रहा है। गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उसकी भी कहानी इसी तरह की है। 1.5 लाख टन सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली का गाजीपुर का है। 1.5 लाख टन का कूड़ा वहां पर ऑलरेडी है, उसमें 5000 टन कूड़ा डेली ये डालते हैं और उस 5000 टन कूड़े में से 2500 टन का प्रोसेसिंग होती है और 2500 टन डेली कूड़ा वहां एक्सेस हो रहा है, एडिशनल जुड़ रहा है, यानी 1.5 लाख टन कूड़ा जो परमानेंट है उसमें भी लगातार 2500 टन कूड़ा जुड़ रहा है। तीसरा जो कूड़े का पहाड़ है वो ओखला का है, उसमें 60 लाख टन ये छोटा पहाड़ है, उसमें 2500 टन डेली कूड़ा आता है, 1500 टन प्रोसेस होता है, 1000 टन डेली उसमें ऐड होता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले कूड़े के पहाड़ से सबसे अधिक परेशान हैं। यहां आसपास रहने वाले लोगों की माने तो तकरीबन 2 दशक से इस इलाके का यही हाल है। विधायक आतिशी ने कहा कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सालों में बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ा करने का तोहफा दिया है। दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, भारत की दुनिया का एक महान देश है, उसके राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए ऐसे करते हैं। अब दिल्ली वालों ने अपना मन बदल लिया है। जिस तरह से घर से कूड़े को बाहर फेंकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर फेंकते हैं। दिल्ली के लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सब जगह सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। दिल्ली में जब कोई ट्रेन, बस या फिर गाड़ी आती है तो बीजेपी के कूड़े के पहाड़ों से उन्हें पता चल जाता है कि वो दिल्ली में घुस गए हैं। कुतुब मीनार के बराबर ऊंचा 10 किलोमीटर तक बदबू फैलाने वाले और मंडराती हुई हजारों चीलें यहाँ आने वाले लोगों का दिल्ली में स्वागत करती हैं। जब पूरब दिशा से आते हैं तो गाजीपुर और दक्षिण से आने वालों का ओखला का कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। क्या परेशानी है? लैंडफिल साइट से ही सारी परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे जो नजदीकी घर है, आदमी छत पर
जा नहीं सकता। अपनी बरसातों के अंदर इतनी गंदी गंदी बदबू आती है लोगों के घरों के अंदर। एसी लगे हुए, एसी जल्दी खराब हो जाते हैं यहाँ पे लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी 2017 में जब ये फटा था तो कई लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे तो नहर में डूब के कईयों की डेथ भी हो गई। बहुत प्रॉब्लम। हमारे पड़ोसी थे जिनके पुश्तैनी घर भी थे, वो इस गंदगी की वजह से, इस बदबू की वजह से वो अपने घर भी छोड़ छोड़ के चले गए। इतनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ, बीमारियाँ हो रही है हर आए दिन, गली मोहल्ले पड़ोस में से किसी को बीमारियाँ पैदा हो रही है। इतनी समस्या है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बड़े परेशान है हम यहाँ। बारिश वारिश में बहुत बुरी हालत होती है। बारिश में मान लो इतनी गंदी स्मेल आती है, जब यहाँ से पूरी से हवा चलती है इतनी गंदी स्मेल आती है कि हम अपने खिड़की दरवाजे दोनों बंद कर देते हैं। 20-22 साल से मैं देखता हुआ आ रही हूँ, कभी कोई एक माला था और आज देखो ये 3-4 माला में कन्वर्ट हो गया। उधर पूरा गाजीपुर डेयरी फार्म घेर दिया, इधर का ये रोड घेर दिया। नहीं, इधर हादसा हमारे सामने हुआ, मेरे सामने 4 व्हीलर ऐसा घुसी, उसमें साइड होकर जाल खत्म कर दिया। गंदगी इतनी है, देश में हरियाली होनी चाहिए, बल्कि कूड़े की ढेर लगा दी है। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं इसके लिए बताओ? अब इतने लापरवाही कर रहे हैं बीजेपी वाले एमसीडी में, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आप खुद जाके अपने फाटक है पीछे, वहाँ जाके देखो आप, कूड़े के इतना ढेर लगा हुआ, इतनी गंदगी होती है बहुत ज्यादा, जिससे स्थानीय लोग इतने परेशान है हद से ज्यादा। कोई सुनवाई नहीं होती। एमसीडी पे हम कंप्लेंट डाल के अब थक चुके हैं। आप देखिए, खुद आप सर्वे कर सकते हैं। देखिए हमारे पीछे आप देखेंगे, क्या देखने दीजिए, हमारे पीछे अगर आप देखेंगे कि कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है, तो ये है दिल्ली की एमसीडी। आज प्रधानमंत्री के जो कार्यों की अवहेलना कर रही है, टाइम पर साफ सफाई नहीं कर रही है, ये तो बहुत ही गलत बात है। दिल्ली में हर एक दिन घरों से निकलने वाले तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा 4 जगहों पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें से 3 जगहों पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब 16 और नए कूड़े के पहाड़ों का जिक्र दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि जिनके इलाके में ये पहाड़ हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। कोई निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है या इसके कुछ न कुछ राजनीति ही चल रही है? देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। लगभग 18 साल का पूरा पीरियड भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अंदर स्पेंड किया है। 18 साल का नगर सत्ता पे काबिज है, लेकिन इसको लेकर दावे तो किए गए, वादे तो किए गए, लेकिन रिजल्ट 0 का 0 रहा। अगर आप बात करेंगे तो मैं अभी लैंड साइड आप देख रहे हैं, पीछे ट्रक लगा हुआ है, जेसीबी लगा हुआ है। इनका काम केवल इतना है कि यहाँ पर एक कूड़े को लाते हैं और कूड़े को फैलाते हैं। हाँ, लगभग इस अगर लैंड साइड की बात करूँ तो अब से 1.5 साल पहले लैंड जहाँ तक दिख रही है आपको, ये वहाँ तक नहीं थी। पिछले 1.5 साल में जो नया कूड़ा आता गया उसको आगे डाला जाता रहा और वो लैंडफिल साइड बढ़ती गई और वो आज चली गई है गाजीपुर डीटी फ्लैट के बी ब्लॉक तक। उनके घर की छत के ऊपर खड़ी हो, कब गिर जाए, कब ब्लास्ट हो जाए। 2017 में यहाँ ब्लास्ट हुआ था, पूरा रोड जाम हो गया था, पूरा ब्लास्ट होकर 3 लोगों की मौत हुई थी। बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उससे भी ना तो एमसीडी ने कोई सबक लिया, कोई सबक अभी तक नहीं लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके ऊपर आए, गौतम गंभीर ने तमाम तरह के दावे इसके ऊपर किए कि हम इसको कम कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात यहाँ के लोगों को इससे कोई राहत नहीं। हमारे लिए तो नर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उनके पार्षदों के लिए, मेयरों के लिए, अधिकारियों के लिए ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया बहुत अच्छी। ये बहुत सारे मसले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये निगम पार्षद भी रहे, दिल्ली नगर निगम जब हुआ करते तब ये निगम पार्षद रहे थे, इसलिए निगम पार्षद को अपने निगम में होने वाली कार्रवाई, गतिविधि सारी जानकारी होती है, इसलिए बहुत बारीकी से उन्होंने समझा दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बल्कि बहुत अच्छी बात है कि जब ये जो हिस्सा है वो इतना डेवलप कर दिया गया, यहाँ जो सड़क थी वो भी दबा दी गई और यहाँ से आपको सड़क अब नजर नहीं आ रही है, बल्कि सड़क भी बंद कर दी गई। ये रही कहानी वहाँ की। अब मसला ये है कि दिल्ली में क्या ऐसी ही सूरत हाल 16 जगहों पे बनेगी या फिर इसके लिए कुछ और पॉलिसी है? मैं आपको बता दूं कि एमसीडी से अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जितने टन एक दिन में, क्योंकि अभी कुलदीप भाई आपको आंकड़े दे रहे थे, मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों टन कूड़े पर डे निकलते हैं। उनको निस्तारित करने के लिए एमसीडी के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आंकड़ों में खेलें तो सालों से, मैंने एमसीडी की रिपोर्टिंग बहुत कई सालों तक की है और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा हम करप्ट इसलिए उसको मान के चलते थे कि कूड़ों पे भी जो है वो पॉलिटिक्स होती है, कूड़ों पे भी एक अलग तरीके के घोटाले होते रहे हैं। तो वाकई में नई सत्ता, नई व्यवस्था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है वो नहीं आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नहीं आए खुद यहाँ आके देख चुके हैं। अब दोनों के बीच में जो चीजें चल रही है, वाकई में दिल्ली वालों को भला हो पाएगा आपको लगता है? तो ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि वाकई इसका सोल्यूशन निकले। देश की राजधानी है,
देश की राजधानी का कूड़ों की राजधानी बना दी जाए तो वाकई में शर्मनाक होगा। इस समय दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइड से राहुल देव, कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9।